ये आपका अगला ये पार्ट है। अब इसके पहले एक पार्ट मैंने भेजा, अब ये सेकंड पार्ट भेज रहा हूँ आपको। तो इसमें ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, सो डैट, यानी ये प्रूव करना है क्या 1/3। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये एन की पावर 1/2 और एन अपान में एन की पावर 3/2 प्लस एन की पावर 1/2 फिर अपान में एन प्लस थ्री पावर 3/2 प्लस एन की पावर 1/2 और एन प्लस 6 3/2 पावर में डेट डैश, ये देखो लिखा हुआ है, ऐसे वही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पास क्वेश्चन को आसानी से ये ध्यान दीजिए कि इसमें कहता क्या है, देखिए। अच्छा, अब इससे पहले बता दूं कि 15-15 अंक का आता है, 15 अंक का। इसमें से एक सॉलिड क्वेश्चन आना है इस एक्सरसाइज से 15 नंबर का। मैं किसी दिन एक पेपर भेज दूंगा जो क्वेश्चन आपको इस तरह के आते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पास ये बोल क्या रहा है, हमको सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या लिखना है, 1/2 आपको नीचे लिखा हुआ है वन सॉरी एन के पावर 3/2 और प्लस फिर लिखा हुआ है एन के पावर 1/2 और एन प्लस थ्री। इसको स्पेस कर देता हूँ, अभी मुझको बताना है क्यों स्पेस कर रहा हूँ। ये 3/2 यहाँ प्लस एन की पावर 1/2 और यहाँ एन लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कर कर ऐसे लिख देता हूँ 6 3/2। बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान से ध्यान देखिए। अब एन के पावर 1/2 और आपको यहाँ पर दिया हुआ है एन प्लस थ्री एन प्लस वन का होल पावर 3/2। अच्छा, मैं इसको क्यों यहाँ पास छोड़ स्पेस दिया हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ देखो थ्री है, ठीक है, और यहाँ क्या था, तो यहाँ जो थ्री है वो किसी नंबर में मल्टीपल है, तो देखो यहाँ जीरो, जीरो में देखो मल्टीपल है। और ये जो पावर लगी है ये कैसी रही होगी पावर, देखो कैसे। मैं थोड़ा इसको पावर को दिखा देता हूँ मिट कर। यहाँ ऐसा पावर रहा होगा, ये ऐसे है, ये पावर इस तरह लगा रहा होगा 3/2। देखो ये जीरो हो जाएगा तो एन के पावर फिर यही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पास क्या रहा होगा, इसमें भाई आपको थ्री वन जा थ्री, यानी जीरो के बाद वन। और यहाँ पास देखिए क्या रहा होगा, तब 6 आया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका ये रहा है कि यहाँ आपका 2 × 3, देखिए थ्री का मल्टीपल नंबर है, 3 × 2 = 6, सो वन चला गया इस तरह, यानी जीरो मल्टीपल हुआ है, एक में हुआ है, दो में हुआ है, फिर थ्री में से चला गया है। इस तरह ये क्वेश्चन लिखा था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ने में आसानी हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ कैसे लिखा था। ठीक है, देखिए यहाँ हमको क्वेश्चन में सलूशन क्या करना है, कोई पार्ट से हमको ऐसा पार्ट लें कि उसमें 1/n और r/n के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन जाए। किस में बन जाए, 1/n और 1/r/n, ताकि हमको dx पता हो जाए और x, तब आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकें। अच्छा, इसमें इसको हल करने से पहले इसके ऊपर आपको लिखा रहा होगा, थोड़ा से क्या लिखा रहा होगा उसमें, लिमिट। तो लिमिट तो मैं नहीं देखा यहाँ पर लिखा, तो देखो कैसे लिखना है, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन पर, और यहाँ लिमिट को आपको शो करना है, लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट, ऐसे बना लेना क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इतना काम तो हो गया। अब यहाँ आते हैं सलूशन पर, कैसे सलूशन करते हैं देखिए क्वेश्चन को, बहुत आसान है, सिर्फ आप इसको प्रयास करिए। अच्छा, इनमें से कोई पार्ट को ले लेते हैं, इनमें से कोई पार्ट। अच्छा, आपका जो आर है वो कैसा नंबर है,
आर जो है कैसा नंबर है, जीरो से स्टार्ट है। देखिए ये हम दिखाया ना, जीरो एक दो चला गया, देखिए एक दो डैश डैश इस तरह के नंबर चले गए हैं कहाँ तक, एन प्लस वन तक। ऐसे देखिए यहाँ लिखा है ना एन प्लस वन, तो ऐसे नंबर चले गए हैं। इतनी बात आपको दिमाग पर रखना है, ठीक है। अगर इतनी दिमाग पर रख लिया तो बहुत कुछ आप सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अब यहाँ पास ये आपका हमने वन अपान एन के पावर टू, और यहाँ आपके हमने पहला ही पार्ट दिखा दें, हर बार लास्ट दिखाते थे। अच्छा जीरो के स्थान ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। अब जीरो ये होल में लिखा हुआ है भाई, ये चीज होल में लिखा हुआ है, ये आपका होल में है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पास ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। जीरो किसका नंबर शो करता है, जीरो हमको आर को शो करता है, तो इसके प्लस पर क्या होना चाहिए, तो इसको जिस तरह लिखा है इसको लिख दीजिए, और यहाँ पास आप लिख देंगे एन प्लस आर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास आपको क्या शो कर रहा था, कोई नंबर शो कर रहा था, बताइए। यहाँ पास कोई नंबर शो कर रहा था, हाँ शो ये कर रहा था कि ये थ्री, देखो यहाँ लिखा है, तो ये थ्री नंबर शो कर रहा था, ठीक है। इतनी बात आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पास से हमको एन कॉमन लेना है, एन कॉमन लेंगे तो कैसा होगा, वन अपान एन के पावर वन अपान टू, और यहाँ बड़ा से ब्रैकेट लगा लीजिए। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो इस तरह एन के स्थान पर वन हो जाएगा, और ये थ्री आर बाई एन हो जाएगा इस तरह, और होल पावर में थ्री बाई टू हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पास देखते हैं, ये पावर को दो भागों में, एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, इसको कैसे ब्रेक कराओगे, एन के पावर वन अपान टू, और यहाँ एन के पावर थ्री बाई टू, यहाँ डॉट का मतलब इंटू के फॉर्म में वन प्लस थ्री आर बाई एन के होल पावर थ्री बाई टू। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये थ्री है आपका, ये ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे, जब रिप्लेस करेंगे, अच्छा घटा लीजिए पहले इसको, देखिए इसका वन अपान टू पावर है, यहाँ थ्री अपान टू, इसको यहाँ लाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिवाइड में, डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो देखिए हमने ऊपर से ये पावर लाकर थ्री बाई टू में सब्ट्रैक्ट करा दिया, कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, वन, यहाँ वन प्लस थ्री आर बाई एन के पावर थ्री बाई टू, ऐसे लिखा हुआ। चलिए इसमें तीन में से एक निकालोगे दो हो जाएगा, और दो से दो भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, यानी डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, टू के पावर टू रहेगा, और यहाँ एन है तो देखो कट जाएगा, ये चीज ऐसे लिख देना है, यहाँ थ्री आर बाई एन, ये पावर में आपका थ्री बाई टू। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए, इसको आपको सीखना है, सीखने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस अपने हिसाब से लिखिएगा। पहले सीख लीजिए, खूब प्रैक्टिस करो, फिर अपने लाइन में जो भी लिखना है आराम से लिख सकते हो। तो देखो वन अपान एन के फॉर्म में ये आ गया, और यहाँ वन अपान ये वन प्लस थ्री आर बाई एन। अब इसको रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ पर थ्री पावर लिखा हुआ है, रिप्लेस क्या करेंगे, वन अपान एन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, डी एक्स से, और आर बाई एन को रिप्लेस करेंगे किससे, इसको करेंगे डी एक्स से, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको लिमिट के फॉर्म में पहले लिख लें तब फिर लिखें। अब यहाँ देखिए ये आपका दिया हुआ है क्या, लिमिट एन टेंडस। अच्छा इतने बनाने के बाद आप लिमिट इतना बना लीजिए वन अपान एन आर बाई एन के फॉर्म में, तो इसको समेंशन के फॉर्म में बना दीजिए, लिख दीजिए, ये समेंशन के फॉर्म में
ये हमारा n तक गया है और ये r बराबर 0 से स्टार्ट है। ठीक है, 0 से स्टार्ट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा घबराइए नहीं कि यहाँ सर जी ये थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पास 1/n ब्रैकेट के अंदर बटे में रहेगा ये 1/, ये 1 प्लस r बाई n, और यहाँ 3 भी लिखा है, 3 मैं इधर इंटू में लिख देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे इस प्रकार लिखा हुआ है। तो ये हमारा लिमिट के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पास निकालें क्या, अब अपर लिमिट निकालेंगे लोअर लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पास लोअर लिमिट लोअर लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लिमिट जो आपको पहले से दिया हुआ है, n टेंडस इंफिनिट, इसके लिए 1/n पर। तो 1/n पर अगर यहाँ पास लिमिट रखते हैं, लिमिट की वैल्यू, तो क्या हो जाता है 1/0, यानी आपको ये 0 आ जाती है। ये लोअर लिमिट के लिए है, ठीक है ना। और अपर लिमिट के लिए देखिए क्या रखना है, अपर यहाँ बना लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अपर लिमिट अपर लिमिट के लिए भाई, यहाँ अपर लिमिट के लिए फिर वही चीज करेंगे, लिमिट n टेंडस क्या इंफिनिट, और हमको दिया है 1 प्लस r बाई n। अच्छा चाहे यहाँ 3 भी लिख लीजिए, क्यों 3 लिखा था। अब यहाँ पास इतना हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ r का मान रखाओगे, सॉरी n का लिमिट मान रखाओगे। तो जब लिमिट मान रखाओगे तो यहाँ पास ये हो जाएगा 3r, लिमिट मान कितना ये होता है, सदैव ध्यान दीजिए इन्फिनिट का वैल्यू होता है 1/0। तो मैंने रखा तो ये ऊपर आकर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अपर लिमिट आपको क्या पता हो गई, 1 पता हो गया, लोअर लिमिट आपको 0 पता हो गई। चलिए ठीक है, इसको लिमिट के फॉर्म में दिखाइए कैसे, ये ऐसे 0 इंटीग्रेशन की लिमिट में 0 से 1। अब आप लिखेंगे 1/, ब्रैकेट में 1 प्लस 3x और यहाँ dx, यही तो लिखेंगे। अच्छा यहाँ पावर जो लगी उसको लगाए रखना, ये ऐसे, ठीक है। इसको छोड़ोगे तो फिर तुम भी बहुत दूर निकल जाओगे, फिर हल नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई इतना। चलिए आगे हल करते हैं। अच्छा इसको हम अप में ले जाते हैं, अप का मतलब ऊपर ले जाते हैं, तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चलिए यहाँ पास जब आप ऊपर ले जाएंगे भैया, तो ये आपका 1 प्लस 3x के पावर माइनस 3/2 ये dx। अच्छा अब इंटीग्रेशन सिंबल हटाओगे तो इसी पावर में जुड़ जाएगा, इसी में डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे 1 प्लस 3x के पावर में माइनस 3/2 प्लस 1, और यही चीज देखो पूरा इंटर का है एकदम, ये आ गया। अब थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत सहना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 0 से 1। अच्छा जब इसको हल करेंगे तो देखो 2 1 कम 2, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो भाग में लिखा जाता है, यानी डिवाइड में लिखा जाता है, ये आपने 12 में सीखा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये इसमें घटा देंगे तो आपका -1/2 हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 3 × -1/2, ऐसे लिखोगे। और यहाँ पावर में आपके लिखा हुआ है क्या, 0 से 1। ठीक है, अब 0 से 1 लिखा हुआ है, तब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे उल्टा होगा, देखिए ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पावर माइनस में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/1 प्लस 3x के पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ 0 से 1। अब लिमिट की वैल्यू रखा दो, एक बार 1 और एक बार 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलिए आगे,
यहाँ अपर लिमिट रखा दी है भाई, तो यहाँ 1 और यहाँ 3 इंटू 1, यही तो होगा ना। अब यहाँ पावर में क्या लिखा, 1/2 माइनस यहाँ का रखा देंगे 1 प्लस 3 इंटू 0। बोलो बात इतना क्लियर है। चलिए आगे। यहाँ अब क्या है, ये चीज आपको नीचे क्या लिखना है, देखिए -2/3। अब यहाँ आप जब हल करेंगे तो देखो ये 3 × 1 = 3, यानी 3 × 1 = 3 × 4, 4 के पावर कैसे लिखोगे ऐसे, और यहाँ होल पावर क्या है 1/2, बिल्कुल ऐसे लिखिए। ठीक है, तो अब आपको भाई क्या करना है, यहाँ पास 1 हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये पावर और ये पावर कट जाएगी, तो आपको -2/3, यहाँ 3 है और यहाँ 1/2 हो जाएगा, और ये -1। एलसीएम ले लोगे, 2 × 1 = 2, तो यहाँ -2/3 इंटू, और यहाँ हो जाएगा -1/2। देखिए 2 × 1 = 2 में से एक निकालोगे तो माइनस होगा, तो ये 2 और ये कट जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड। अच्छा, ये क्या होता है, मैं इसलिए कम वीडियो ऐसे बना के भेजता हूँ क्योंकि आपको बड़े बड़े मतलब सॉरी बड़े के मतलब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा बना के डाल रहा हूँ। और कल ही इसी का वीडियो डालूंगा, कम से कम 5-6 क्वेश्चन एक बार में, ठीक है ना। आज तो एक ही डाल रहा हूँ ताकि आप लगे रहो। अच्छा ठीक है, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप कल करके कमेंट बॉक्स पर डाल देना ताकि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, दिखाओ, चेक कराओ। ठीक है, एक क्वेश्चन ताकि नहीं आएगा तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इसको आप बताइए। पढ़े हो बहुत से क्वेश्चन, देखिए ये आपका, इस पर सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ स्वयं करने के लिए, जरूर स्वयं सब लोग करिए। यहाँ पास लिमिट लिख दिया, ये n टेंडस बहुत आसान दे रहा हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो, नहीं रात भर नींद नहीं आएगी। ठीक है, देखिए n+1 और प्लस 1/n+2 प्लस, ठीक है, और 1/n+3। दिमाग का यूज करेंगे तो बहुत आसान से, दिमाग का यूज नहीं करेंगे तो ये कई दिन लग जाए, हो सकता है परीक्षा का डेट आ जाए तब तक ना हल कर पाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये ऐसे ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, अब इसका आपको आंसर क्या लाना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, लिख दूं क्या आंसर ताकि आपको लगाने में आसान रहेगा। चलो अच्छा लिख देता हूं कि प्रूफ कर दो। यहाँ क्या प्रूफ करना है, log 2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं भी वीडियो डाल देता हूँ तुरंत।